ये तुमने क्या कर दिया हरिया? अब मैं जल की दुनिया से अलग हो गई। मैं क्या करता, कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में सिर्फ तुम्हारी ही यादें थी। मुझे धन नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मुझे चुना। हाँ, क्योंकि सच्ची खुशी साथ में होती है, धन में नहीं। अरे ये क्या देख रहा हूँ? इंसान और जलपरी बातें कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, कृपया बताइए, क्या एक जलपरी और इंसान का विवाह संभव है? शांत हो जाओ, ये सब भाग्य का खेल है। तुम दोनों का मिलन पहले से ही नियति में तय था, इसे कोई रोक नहीं सकता। पर ये कैसे मुमकिन है ऋषिवर? कोई उपाय तो जरूर होगा ना? हर समस्या का समाधान होता है। मैं तुम्हें एक जादुई रत्न देता हूँ। जब तक ये रत्न तुम्हारे पास रहेगा, तुम जलपरी से इंसान और इंसान से जलपरी बन सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर ये रत्न खो गया तो तुम उसी दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाओगी। मैं आपकी शर्त स्वीकार करती हूँ। अब हम साथ रह सकते हैं। समय के साथ हरिया और जलपरी का विवाह पूरे गांव की मौजूदगी में हुआ। एक साधारण मछुआरा और जल लोक की रानी अब एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे थे। देखो, हरिया की किस्मत तो देखो, कैसी सुंदर पत्नी मिली है। लगता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं। आज से हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हरिया, अब यही मेरा संसार है। समय बीतने लगा। हरिया का घर हंसी और खुशियों से भर गया। कुछ वर्षों बाद उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, आरव और विवान। मेरे बेटों, तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। इनकी हंसी मेरे लिए सबसे अनमोल है। क्या बात है, तुम उदास लग रही हो? हरिया, मुझे अपने जल्लोक की याद आने लगी है। वो मेरा घर था, मेरा संसार। लेकिन अब तुम्हारा घर यही है, हमारा परिवार। मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन समुद्र की लहरें, मेरी दुनिया मुझे बुला रही हैं। ये वही जादुई रत्न है जिससे मैं जल्लोक जा सकती हूँ। क्या तुम हमें छोड़कर जाओगी? नहीं, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही, बस अपने लोक को देखने, अपने परिवार से मिलने। जल्दी वापस आना, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ। मेरे प्यारे बेटो, मैं जल्द लौटूंगी। सावधान रहना। जलपरी अपने जल्लोक लौट गई, लेकिन ये दूरी उनके जीवन में एक नए संघर्ष की शुरुआत थी। जलपरी अपने जल्लोक लौट तो आई, लेकिन उसका मन अब भी हरिया और अपने बच्चों के पास था। मुझे जल्द ही वापस जाना होगा। हरिया और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बस इस रत्न की शक्ति से मैं अपने परिवार के पास लौट जाऊंगी। वो रत्न को किनारे पत्थर पर रखती है। रत्न की चमक देखकर एक पक्षी उसे भोजन समझ बैठा। अरे मेरा रत्न, रुको! वो रत्न ही मेरे लौटने का एकमात्र साधन है। पक्षी ऊंचा उड़ता है, रत्न चोंच से फिसलता है, पानी की तेज धारा रत्न को बहा ले जाती है। सब खत्म हो गया। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? वो झरने में खोजने की कोशिश करती है। कहीं तो होगा, मुझे मिलना ही चाहिए। बहुत खोजने के बाद भी रत्न कहीं नहीं मिला। अब मैं मानव लोक में वापस नहीं जा सकती। ना हरिया से मिल सकती हूँ, ना अपने बच्चों को देख सकती हूँ। हे भाग्य, ये कैसी परीक्षा है। आज भी वो वापस नहीं आई। पिताजी, माँ कब आएंगी? मुझे नहीं पता। भाग्य अपना खेल खेल चुका था। एक छोटी सी घटना ने पूरे परिवार को अलग कर दिया। समय बीतता गया। जलपरी कभी वापस नहीं लौटी। हरिया ने अकेले ही अपने दोनों पुत्रों को पालने का कठिन निर्णय लिया। आरव, विवान, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दोनों पढ़ाई करना। पिताजी, माँ कब आएंगी? वो बहुत दूर गई हैं बेटा, लेकिन एक दिन जरूर लौटेगी। हरिया ने माँ और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया। उसने अपने बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। समय बीतता गया। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। पिताजी ने हमारे लिए कितना त्याग किया है।
लेकिन हमारे मन में हमेशा एक सवाल रहा, हमारी माँ आखिर कहाँ है? पिताजी, आज हमें सच बताइए, माँ हमें छोड़कर क्यों गईं? तुम्हारी माँ साधारण स्त्री नहीं थी, वो जललोक की जलपरी थी। जलपरी? तो वो अब कहाँ है? वो अपने लोक गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आ सकी। तो क्या वो आज भी हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी? हाँ, शायद। भैया, हमें माँ को ढूंढना चाहिए। हाँ, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। पिताजी, हमें अनुमति दीजिए, हम माँ को खोजने जाएंगे। ये मार्ग आसान नहीं है। समुद्र, जंगल, अनजाने खतरे, आपने हमें साहस सिखाया है। अब हमें अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। जाओ, लेकिन सावधान रहना और अपनी माँ को जरूर वापस लाना। माँ के प्रेम ने उन्हें यात्रा पर निकलने की शक्ति दी। उनकी ये खोज आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। हे ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। आरव और विवान जंगल में चलते गए और एक झील के पास जाकर पहुंच गए।